हीट वेव को लेके हमारे राज्य स्तर से भी निरंतर हमारी वीसी समीक्षा की जाती है और कलेक्टर साहब भी अभी कल परसों 2 दिन पहले ही हमारी मंडे को हम इस संबंध में समीक्षा ली थी। तो जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो निर्देश आए हैं उसमें यही है कि सबसे पहले तो हम एक एडवाइजरी जारी की है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जिस तरीके से कि जैसे ही मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी होती है, रेड अलर्ट, येलो अलर्ट, जो ये दोनों अलर्ट आते हैं उसी हिसाब से प्रिकॉशंस रखनी होती है। अधिक धूप का समय जैसे 12-1 बजे के आसपास होता है तो 12 से 3-4 बजे तक अनावश्यक बाहर नहीं निकले, कुछ ज़्यादा जरूरी हो तभी बाहर निकले। उसके अलावा खाना खाकर कुछ नाश्ता करके खाली पेट बाहर ना निकले, समय समय पर पानी पीते रहे, ठंडी व छायादार जगह रहे और अगर ज़्यादा गर्मी में निकलना भी हो तो सिर और फेस ढक के ही निकले ताकि अनावश्यक गर्मी से बचा जा सके। छाछ, दही, तरल पदार्थ, जूस, तरबूज, इस तरीके की चीज़ें रेगुलर लेते रहें जिससे कि गर्मी से बचा जा सके। उसके अलावा हमारे अस्पतालों में जो व्यवस्थाएं हमने करवाई हैं, एक तो जो दवाइयाँ लेते समय जो भीड़ होती है, लाइनें लगती है, वहाँ पे हमें ठंडी छायादार या शेड लगवा के वो छायादार व्यवस्था की जाए। वेटिंग एरिया जितने भी हैं मरीजों के लिए वहाँ पे हमें कूलर की, पानी की और छाया की व्यवस्था करवाने के निर्देशित किया गया है। उसके अलावा एम्बुलेंसेज हमने शुक्रवार शनिवार को मेगा अभियान था पूरे स्टेट में। हमारी जितनी भी एम्बुलेंसेज हैं हमने एक बार पुनः चेक किया कि उनमें प्रॉपर व्यवस्था है, एसी चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। और हमने मार्च महीने के लास्ट में हमने पूरे विभाग को 3 बैच हमने ट्रेनिंग करवाए थे कि हीट वेव में कोई पेशेंट आएगा तो उसको किस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। उसके अलावा आइस की व्यवस्था, अपने फ्रिज चालू रखें, बेड आरक्षित रखने के लिए सबको बोल दिया गया है कि हर संस्था पे, सरकारी संस्था पे हीट वेव का कोई पेशेंट आता है, हीट स्ट्रोक का कोई पेशेंट आता है तो उसके लिए बेड आरक्षित रखें। जो हमारे पास एसीज हैं, अलग से वार्ड अगर हम उसके लिए चिन्हित किए हुए हैं तो वहाँ पे भी हम एसी चला के रखें ताकि मरीज जैसे भी आए उसको तुरंत ठंडे और इस तरीके का वातावरण उपलब्ध हो। अच्छा सर, ये ताप के कारण बीमारियां कौन कौन सी? गर्मी की वजह से पूरी बॉडी पे असर पड़ता है। आप सबसे पहले तो अगर ज़्यादा गर्मी है तो व्यक्ति बेहोश हो सकता है। पानी की कमी से कार्य क्षमता पे भी प्रभाव पड़ेगा, अनावश्यक चक्कर आना, भूख लगना बंद हो जाना, बुखार भी तेजी से आएगा। जैसे कई बार बच्चों को बुखार आएगा तो बुखार भी एक हीट स्ट्रोक का या गर्मी लू लगने का एक लक्षण होता है। तो जैसे बच्चों में भी गर्मी के टाइम में थोड़ा सा ये भी रहता है कि जैसे प्रेयर्स होती है, प्रेयर के टाइम भी धूप में बच्चों को ज़्यादा खड़ा ना रखें। अच्छा सर, इसमें हर एज में इफेक्ट होता है जहाँ एज वाइज ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात? जी, इसमें कुछ जो सेंसिटिव लोग होते हैं जैसे कि छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग लोग, या जिनको कोई पुरानी क्रोनिक डिजीज है, वो लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इस गर्मी को लेके, तो उनको विशेष इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है।